हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव ईपी प्लीज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप बेहतर तरीके से अपने जो भी आपके एग्जाम होंगे उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स लाएं और आप सिलेक्शन को ले सकें। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं मेरे सभी साथियों के, वो यूपीएससी 9534 को लेकर के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जैसे कोई भी अपडेट आ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे कोई अपडेट आ रहा है, भर्ती बोर्ड के द्वारा आ रहा है या कोड अपडेट आ रहा है, वो जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे वैसे इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो नए नए तरीके से अराइज होने लगते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चीज़ें कहते हैं कि आप पहले तो सिलेक्टेड स्टूडेंट के फेवर में थे, अब आप नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट के फेवर में आ रहे हैं। और पहले तो आप मेडिकल करा रहे थे, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग करा रहे थे। अब मैं उन सारी चीज़ों पे बात करूंगा कि मैं पहले भी जैसे था अब भी वैसे ही हूँ। पहले जिस चीज़ पे बात करता था अब आज भी उसी चीज़ पे मैं बात करूंगा। ठीक है। मुझे किसी के फेवर में रहना ना रहना ये चीज़ें अलग की बातें हैं। ठीक है। वो मेरी जो सोच है, मेरी जहाँ तक थिंकिंग जाती है, मैं अपने विवेक बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में बात करता हूँ या किसी के विपक्ष में बात करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप गलतफहमी है और ये गलतफहमी को जरूर निकाल लीजिए आप। ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो सबसे पहले आपको दी जा सके। अब आइए हम बात करते हैं यूपीएससी 9534 में जो दो चीज़ें अब निकल कर आई हैं और ये पहले भी थी कि एसआईटी की मांग या री एग्जाम। यहाँ दो चीज़ें हैं। ठीक है। जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं या जिनके मार्क्स कम हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कमजोर थे तो उनके मार्क्स कम आए हैं। हो सकता है एग्जाम के दौरान कोई समस्या होती है, पेपर उस टाइप का नहीं बन पाता है, आप दो चार क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब स्टूडेंट हैं पढ़ने में, आप भी मेहनत करते हैं, मेहनती स्टूडेंट आप भी हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, थोड़ी सी गलती की है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। ठीक है। अब पहले भी मैं ये कह रहा था कि अगर जिसको भी ये अगर लगता है कि नहीं इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और जिस तरीके से इतने कैंडिडेट्स पकड़े गए, उनके ऊपर एफआईआर हुई, मुकदमे हुए, वे जेल भी भेजे गए और ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम और आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इतने कैंडिडेट्स फर्जी वाले हैं या इतने कैंडिडेट्स सही हैं गलत हैं, वो चीज़ें हम और आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारी चीज़ें निकल कर आती हैं बाहर। ठीक है। तो मैं पहले से ही कह रहा था कि देखिए ये सब चीज़ें जांच की विषय है और जांच के उपरांत ही सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि क्लियर क्लियर क्या है। ठीक है। अब ये कहना कि नहीं आप री एग्जाम के फेवर में हो, आप कैंसिल को पेपर करा दें, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो बीडीओ का एग्जाम जो 18 कैंसिल हुआ था वो कितने दिन बाद अभी तक पेपर नहीं हो पाया है। ठीक है। तो पेपर कैंसिल कराना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पेपर कैंसिल या री एग्जाम ये चीज़ें आपका मुद्दा नहीं है। आपका ये चीज़ें है कि कितने गलत कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि कितने गलत कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए उसका पता ये चीज़ें हो सकती हैं, एसआईटी जांच, इन्वेस्टिगेशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीसीपी साहब बोले भी हैं कि जो एनएसआईटी कंपनी है जिन्होंने एग्जाम को कंडक्ट कराया है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये जो इतने बड़े स्तर पर हुआ है धांधली, जो इतने स्टूडेंट पकड़े गए हैं, वो क्या रहा है मुद्दा, आखिर कहाँ से मिस्टेक हुई है, वो चीज़ें चल रही हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पे जांच चल रही है, जिनकी पूछताछ हो रही है। ठीक है। तो ये जो चाहता है वो ये कैंडिडेट्स चाहते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो ये चाहते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो री एग्जाम या कैंसिल के फेवर में नहीं है। इन्हें ये है क्योंकि इन कैंडिडेट्स में अगर सभी के सभी अच्छे स्टूडेंट होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, तो ये जरूरी है इसी चीज़ को चाहते हैं कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जांच हो जाए, अगर जितने फर्जी हैं वो बाहर हो जाए। यही तो चीज़ें इनकी मांग है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ये तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को चाहते हैं, ये री एग्जाम या कैंसिल के फेवर में नहीं है। ठीक है। और हमेशा मेहनती जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, सत्य पे रहते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो गलत हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ। नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो ये होनी चाहिए एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है। कि जो क्या चीज़ें सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें आपके बाहर आए निकल करके इस भर्ती से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में आप री एग्जाम करा लेंगे या कैंसिल करा लेंगे या पेपर ऐसे चीज़ें तो वो चीज़ें सही हो जाए, क्या पता कि अगली बार एग्जाम होगा तो वो किस तरीके से होगा, किस लेवल का एग्जाम होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो जो पेपर अगर जांच चल रही है तो जांच में सारी चीज़ें क्या है, कितने कैंडिडेट्स उस तरीके के हैं, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं डीसीपी साहब ने भी बताया है कि जैसी भी चीज़ें होंगी वो एनएसआईटी जो कंपनी है जिन्होंने एग्जाम को कंडक्ट कराया है उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो संदेह के घेरे में उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें सही है ना।
ये चीज़ें सही हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाए, और वो यही स्टूडेंट चाहते हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट जो बेहतर तरीके से पढ़ाई किए हैं, जो 4 साल 3 साल मेहनत किए हैं, आप भी समझ सकते हैं, जो नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, जो पॉइंटों से छटे हुए हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, वो इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो कई नंबरों से दूर हैं, वो तो वही नेगेटिव कमेंट करने के लिए सिर्फ आते हैं, उनकी कोई बातों का मैं मतलब भी नहीं समझता हूँ, ठीक है। वो बिना वजह के एग्जाम कैंसिल, मतलब क्या तरीका है? सही चीज़ें आखिर कैसे पता चल पाएंगी? एग्जाम में कैंसिल नहीं पता चल पाएंगी, वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के उपरांत आती हैं, ठीक है। और जैसा अब आप देख रहे हैं कि कोर्ट केस अगर अपडेट है, कोर्ट केस में अगर ये चल रहा है चीज़ें यूपीएससी 95-34 को लेकर, तो हमें कोर्ट केस में जो चीज़ें आर्डर के रूप में आएंगी, वही चीज़ें सर्वमान्य होंगी, ठीक है। ये अगर ये जांच का विषय है, इसमें री एग्जाम या कैंसिल, ये दोनों सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, यूपीएससी 95-34 का। और आप भी बेहतर समझ रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जो कैंडिडेट हैं सिलेक्शन लिए, ऐसा नहीं है कि वो सभी के सभी फर्जी हैं, आप ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है तो सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और वो ये चाहते भी हैं कि वो भी ये नहीं चाहते हैं कि गलत एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो, वो तो ये भी चाहते हैं कि जितने गलत अगर कैंडिडेट ऐसे आपको लगते हैं तो उसके लिए जांच की जाए, ठीक है। जैसा कि डीसीपी महोदय ने भी बताया है कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे वो बाहर होंगे, ठीक है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोग ये कहें कि आप पहले ही मेडिकल करा रहे थे, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग करा रहे थे, भाई तो वही तो होगा, मेडिकल के बाद ही तो ज्वाइनिंग होती है। अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो मेडिकल तो होगा ही, मेडिकल होगा तो ज्वाइनिंग भी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप पहले चीज़ों को समझें, अगला व्यक्ति कह रहा है, किस डायरेक्शन में वो बात कर रहा है, उसके उपरांत आप कमेंट करें। चीज़ों को समझेंगे नहीं, बेवजह फिर वही चीज़ें होती हैं, मैं ऑफिसर बन के आऊँगा तो ये करूँगा, अरे यार आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे जितने भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पे जाएँ, आप एक ऊँची बुलंदियों को छुएँ, उससे बड़ी खुशी किसी के लिए नहीं हो सकती है जितना मुझे होगा कि आप एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, अच्छी बुलंदियों पहुँचते हैं, तो ना मैं अपने घर से वेतन दूंगा, ना मैंने आपको पढ़ाने में खर्च किया है, आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स किए हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए बेहतर किए, आप उनको देख करके बेहतर करें, आप अपने कैरियर को सेट करें, आप अपने कैरियर को समझ करके बेहतर करें। लोग क्या समझते हैं आपके बारे में डजेंट मैटर, ये कोई मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चीज़ें बताने की कोशिश किया हूँ आपको, ठीक है। तो जो मेडिकल अपडेट रहा है, जो ये तो मेडिकल अभी तक जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल अभी तक लेट हो रहा है, तो अब ये लेट होने का ही कारण है, एक सबसे बड़ी चीज़ मेडिकल लेट होने का यही कारण है, ठीक है। तो अब मैं ये छोटे से वीडियो के माध्यम से काफ़ी मैसेज आ रहे थे, और मुझे भी ये लगा कि ज़रूरी कि कुछ चीज़ें बतानी चाहिए मेरे साथियों को, वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए आपसे, ताकि अगर आपके अंदर गलतफहमियाँ हैं तो वो दूर भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को पसंद करेंगे, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद सभी साथियों का।